डियर बच्चों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बहुत बड़ा रोल है फिजिक्स में, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर के साथ मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलॉन्ग विथ अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, जैसा नाम से अगर हम लोग ब्रेक करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, ये दोनों वर्ड एक यूज होता है। और इंडक्शन एक फील्ड से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा? जस्ट रिवाइंड 1 मिनट, 1 मिनट हम लोग थोड़ा रिवीजन करें पीछे का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, दोनों चैप्टर में चार्ज रेस्ट में था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो हो रहा था, चार्ज मोशन में था। क्लियर है? मैं सही बोल रहा हूँ? करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या पढ़ा कि जब भी चार्ज का फ्लो होगा, करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बात किया। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में किया था। राइट है? वायर में ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था, अगर आप याद रखो तो ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट में क्या था कि जब भी वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़े थे। नाउ दिस चैप्टर वी डिस्कस द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अगर यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को तोड़े तो क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ, इस लाइन से क्या क्लियर होता है? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एकदम जस्ट ऑपोजिट ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का, हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से, और इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से होगा, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। क्लियर है बात? इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन, ये क्रेडिट फैराडे को जाता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन जो लगता हमें एकदम कुछ अलग है, ये क्रेडिट फैराडे को जाता है। तो सबसे पहले फैराडे एक्सपेरिमेंट से ये बात शुरू होता है। फैराडे ने ये बताया फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन कैसे होगा। और फैराडे का 2 लॉ है जिसको हम डिस्कस भी करेंगे। फैराडे लॉ करेंगे, लेंज लॉ करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ यू। ओके? फैराडे लॉ स्टार्ट करने से पहले मैग्नेटिज्म का एक वर्ड मैं क्लियर कर दूं, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं समझा दूं उसे, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ना था मैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का हम बात करें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पासेस नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। किसी सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करेगा उसको हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। देखिए, किसी सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास करेगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो पास करेगा किसी सरफेस से, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये मतलब होता है। अब मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स से कहीं एक नॉर्मल हम ड्रॉन कर दिए और थीटा एंगल बन गया। आ रही बात समझ में? और इसका एरिया सपोज करो एरिया ए है, तो जो फ्लक्स का मेजरमेंट होगा वो क्या होगा? देखो, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का हम मेजरमेंट करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बी कॉस थीटा। दैट मीन्स थीटा एंगल बना किसी पॉइंट पर, सपोज करो एक डीएस एरिया हमने ले लिया, या डीएस एरिया नहीं तो एक सिंपली एरिया की बात करते हैं, तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड थीटा के अलोंग होगा तो बी कॉस थीटा होगा और उसका एरिया ए। तो फ्लक्स को हम लोग फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा करेंगे। और अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट में लिखें तो फाई को फ्लक्स को बी डॉट ए करेंगे। आ रही बात समझ में?
किसी और सरफेस से भी आप इसे फाइंड कर सकते हो। जैसे सपोज करो आपका कोई सरफेस है, जितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास कर रहा है सरफेस से, किसी एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस उसका एरिया ए थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो गया बी कॉस थीटा, पूरा एरिया ए हो गया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से करेंगे और इसका यूनिट वेबर होता है। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक रिवाइज किया। हम लोग इस चैप्टर में फैराडे एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। अभी हम फैराडे का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। और ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर बात करें तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, उसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के ऐसा यूनिट को हम लोग वेबर लिखते हैं। क्लियर है? तो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं फैराडे का एक्सपेरिमेंट। आप इसे नोट डाउन करो, फिर मैं फैराडे एक्सपेरिमेंट का बात करता हूं। बच्चों फैराडे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो फैराडे का एक्सपेरिमेंट कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट से कितना कुछ फैराडे ने दिया। आज अगर इन्वेंशन है मोटर का, जनरेटर का, जितना कॉन्सेप्ट आगे चल के मैक्सवेल ने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, तो क्या है फैराडे का एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। देखिए सिंपल उसने क्या किया, देखो एक इस तरह से एक सर्किट बनाया, एक वायर ले लिया और आप बोलेंगे कि इस वायर में क्या करना है सर, बैटरी लगाओ करंट फ्लो करेगा। नहीं, ऐसा किया ना, बैटरी नहीं लगाया उसने, बैटरी नहीं लगाया, की नहीं लगाया, स्विच भी नहीं लगाया, और मालूम है क्या लगाया, या स्विच लगाया तो लगाया, स्विच का कोई मतलब नहीं, स्विच नहीं लगाया उसने, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गजब बात है। अब गैल्वेनोमीटर वायर में लगा दिया, अरे बात समझ में। तो जब भी वायर में बैटरी है नहीं तो करंट का फ्लो होगा नहीं, जब करंट का फ्लो होगा नहीं तो गैल्वेनोमीटर का यूज क्या है, कुछ नहीं है। क्या किया उसने, देखिए एक मैग्नेट को लेता है और मैग्नेट के नॉर्थ पोल को, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को गैल्वेनो इस सर्किट के तरफ वो लाता है, मूव करवाता है। देखा क्या कि जब उसने मैग्नेट के नॉर्थ पोल को जैसे ही सर्किट के तरफ लाया, मूव टुवर्ड्स द कॉइल, इस कॉइल के तरफ लाया, एक आश्चर्य का घटना क्या होता है, फेनोमेनन, गैल्वेनोमीटर में देखता है वो डिफ्लेक्शन है। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बताता है। दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर का काम है स्मॉल अमाउंट में करंट का डिटेक्ट करना। तो when north pole of coil move towards north pole of magnet, when north pole of magnet move towards the coil, जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ लाता है तो क्या देखता है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बता रहा, दैट मीन्स करंट का फ्लो हो रहा। तो आश्चर्य का बात है, ये मैग्नेट को लाने से करंट का फ्लो हो गया। उसने क्या किया, जस्ट देखो, जस्ट उसने क्या किया कि अब नॉर्थ पोल को दूर ले गया, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब ये नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को कॉइल से दूर ले गया, अवे फ्रॉम द कॉइल। जैसे कॉइल से दूर ले गया ना, अगेन गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ करंट का, लेकिन डायरेक्शन बदल गया, लेकिन डिफ्लेक्शन हुआ। यानी कि नॉर्थ पोल को जब लाता है फिर भी डिफ्लेक्शन होता है, और जब नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल को ले जाता है फिर भी डिफ्लेक्शन होता है। दैट मीन्स मैग्नेट के लाने से करंट का प्रोडक्शन हुआ। मैंने डिफिनेशन क्या बताया था, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से। आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से। तो जैसे नॉर्थ पोल को लाया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, ले गया फिर भी डिफ्लेक्शन हुआ, बार बार लाता है ले जाता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने लगता है। द एबव एक्सपेरिमेंट शो, इस एक्सपेरिमेंट से क्या शो होता है, इस एक्सपेरिमेंट से ये शो होता है कि मैग्नेट के थ्रू करंट का प्रोडक्शन हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन हुआ, इसलिए नेम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट सर ये हुआ कैसे? अब फैराडे को एक्सप्लेन करने का समय आया कि क्या एक्सपेरिमेंट, उसने इसको मैगजीन में लिखा। फैराडे कोई साइंटिस्ट नहीं था, बाद में साइंटिस्ट बना था इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, उसका बायोग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आएगा। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन फैराडे ने क्या किया, देखो आपको मालूम है मैग्नेट से समझना, उस एक्सप्लेनेशन को हम लोग करते हैं। आपको पता है कि मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, और नॉर्थ से साउथ में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस का ट्रेवलिंग होता, पता आपको।
और अंदर में कहाँ से कहाँ होता है, साउथ से नॉर्थ में। मालूम है, क्लियर है ना। देखो तो जैसे उसने नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को लाया, अब आराम से समझते हैं, स्टेप समझते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को लाया, क्या देखा, उसने बताया कि जो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो निकलेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इस कॉइल से लिंक करेगा, ठीक है। अब कैसे जा रहा है, नॉर्थ से जा रहा है, ऐसे घूम के जाएगा साउथ में, देखो ऐसे, या ऐसे जा रहा तो ऐसे घूम के जाएगा साउथ में। अगर ये डायरेक्शन हम बनाए तो ऐसे जाएगा साउथ में, ठीक है। अंदर में भी होगा, साउथ से नॉर्थ होगा अंदर में। चलो हम बस इतना दिखा रहे हैं। तो जैसे ही उसने नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को लाया, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलेंगे, फील्ड ऑफ लाइंस को फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स अभी पढ़े, फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज, बात को समझना। मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल को लिंक करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल को लिंक करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल को लिंक करेगा और लिंक करके चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। फ्लक्स का चेंजिंग होगा, लाइन को समझना। whenever magnetic flux, मेरे लाइन को 2 बार 3 बार सुनना, linked with the coil changes, जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करेगा और लिंक करके चेंज करेगा, whenever magnetic flux linked with the coil changes, जब मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करेगा और लिंक करके चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करके फ्लक्स का चेंज होगा, φ1 से φ2 चेंज होगा, टाइम के साथ चेंज होगा। किसका चेंज होगा, फ्लक्स का चेंज होगा। कॉइल के साथ कौन लिंक किया, कॉइल के साथ फ्लक्स का लिंक किया। फ्लक्स लिंक करेगा, फ्लक्स का चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करके चेंज करेगा। ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़े होंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज होता है, आप पढ़े होंगे सेल ईएमएफ में, बहुत डिटेल में आया था। जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करके चेंज करेगा, चेंज करेगा तो ईएमएफ सेटअप होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक करंट सेटअप होगा, जिसे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। और वो करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, और सर्किट में फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा। वंस अगेन आई रिपीटेड, जब हम यहां कॉइल को लाएंगे, जब कॉइल को लाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, इस कॉइल से लिंक करके चेंज करेगा, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ सेटअप होगा और उस ईएमएफ के सेटअप होने से करंट का प्रोडक्शन होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा और उसे इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा और इसमें करंट का फ्लो करेगा। आरी बात समझ में? तो करंट का प्रोडक्शन हुआ किसके हेल्प से? मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से। अब देखिए, जब ले जाते हैं इसको, जब ले जाते हैं, अब ले जा रहे हैं, जब ला रहे हैं, अब ले जा रहे हैं, मतलब इसे एरो का साइन देखो, इधर ले जाते हैं। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को अवे करेंगे कॉइल से,
बात समझना, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स को कॉइल से दूर ले जाएंगे फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और चेंज होने के बाद अगेन ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। यानी कि जब आप कॉइल को लाते हैं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करके चेंज करता है और ईएमएफ का सेटअप करता है। जब आप कॉइल को ले जाते हैं तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करता है और लिंक करने से मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होगा और लिंक में चेंज होगा, मतलब लिंक में चेंज होगा। हो सकता है लाने से लिंक पकड़ेगा, ले जाने से लिंक छोड़ेगा, लेकिन लिंक में चेंज होगा। तो जब भी लाएंगे नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करके चेंज करेगा, ले जाएंगे तब भी फ्लक्स में चेंज होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो चैप्टर में बहुत मजा आने वाला। आ रही बात समझ में? तो हम लोग बोलेंगे फैराडे का एक्सपेरिमेंट से किसका हुआ? द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसका प्रोडक्शन हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसके हेल्प से हो रहा? मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हो रहा। अब सर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? करंट के डायरेक्शन को लेंज ने बताया, इसलिए फैराडे लॉ के जस्ट बाद हम लोग लेंज लॉ पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? लेंज लॉ। तो बच्चों अब फैराडे लॉ पहले पढ़ लेते हैं फिर लेंज लॉ करते। अब हमारा शुरू हो रहा मेन पोर्शन। तो आप इस डायग्राम को वीडियो पॉज करके बना लेना, लिख लेना। अब हम फैराडे का लॉ लिखते हैं। ओके, ठीक है। देखो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से फैराडे का क्या लॉ है? देखो, फॉलोइंग आर द टू लॉज given by Faraday। ठीक है, फर्स्ट लॉ देखो, फर्स्ट लॉ में क्या है? फैराडे का दो लॉ गिवन है। फर्स्ट लॉ में क्या बोलते हैं? whenever magnetic flux linked with the coil, जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करेगा, लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज, और लिंक करके चेंज करेगा। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेटअप इन इट, तो उस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा। ठीक है, the induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux will continue। मतलब वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कब तक रहेगा?
तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज कंटिन्यू होता रहेगा। सेकेंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा उसका मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, या इक्वल टू बोल सकते हैं, इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि प्रोपोर्शनल का कोई साइन यहां वैल्यू आता नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज of magnetic flux, that is मैथमेटिकली बात करें तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। अरे बात समझ में? डैट मीन्स जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट के डी फाई बाई डी टी, और एसआई सिस्टम में इस कांस्टेंट के को 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो पूरा नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं इसको। अभी मैथमेटिकली और भी एक्सप्लेन करना, इसको आप नोट कीजिए। तो मैथमेटिकली में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल के, एसआई सिस्टम में के का वैल्यू 1 ले लो। इन एसआई सिस्टम वहां के का वैल्यू तो ईएमएफ के फॉर्म में डी फाई बाई डी टी। इफ कॉइल हैज एन टर्न, अगर कॉइल में एन टर्न्स हो, एक टर्न नहीं हो बहुत, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। यहां तक तो बात समझ में आया। ठीक है, देखो बट क्या है ना कि वो ईएमएफ को मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिया उसने। किस फॉर्म में? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। सर मैग्नीट्यूड नहीं हो तो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अरे बस समझ में, ये निगेटिव का साइन लेंज ने बताया। लेंज क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट का सेटअप हुआ, करंट का फ्लो किया, उस करंट का डायरेक्शन कैसे होगा ये फैराडे ने नहीं, लेंज ने बताया। तो फैराडे के लॉ में लेंज ने कुछ चेंजिंग किया। वो क्या लेंज ने चेंजिंग किया? ये चेंजिंग किया, बोला निगेटिव साइन होगा। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। अब किसका ऑपोजिट है नेचर में, ये बात हमको करना लेंज लॉ में, वो नेचर में ऑपोजिट है। इतना बात समझ में आ रहा? ठीक है, तो अभी हम लेंज लॉ पढ़ेंगे तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालने बोला जाता है तो आप E इज इक्वल टू प्लस एन डी फाई बाई डी लो, और अगर मैग्नीट्यूड का कोई बात नहीं होता है तो आपको निगेटिव साइन लेना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का बात नहीं होता तो निगेटिव साइन आपको लेना है। अभी अगर ऐसा बोले कि इफ फ्लक्स चेंजेज फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2, अगर फ्लक्स का चेंज होता फाई 1 से फाई 2 में इन टाइम T1 टू T2, तो वो ईएमएफ का क्या होगा? माइनस एन फाई 2 माइनस फाई 1, इनिशियल माइनस फाइनल, और आप बोल सकते हो T2 माइनस T1। अरे बस समझ में, ऐसा आप कर सकते हो, फ्लक्स का चेंज कर सकते हो फाइनल से इनिशियल में। ठीक है, या डी फाई जैसा हो। तो इस फॉर्म में बात करते हैं। तो ये फैराडे का दोनों लॉ है। जो निगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? लेंज ने दिया। तो अब हम लोग लेंज का लॉ क्या है इसको भी समझते हैं। आज फर्स्ट क्लास में फैराडे लॉ और लेंज लॉ दोनों हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। फिर सेकंड क्लास में हम लोग फैराडे लॉ का ये जो फॉर्मूला या सेकंड फॉर्मूला, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है,
तो बच्चों अभी हम लोग लेंज लॉ करेंगे, आप इस फैराडे लॉ को पूरी तरह से नोट करो। ओके, लेंज लॉ के बारे में बात करते हैं। लेंज लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ क्या लेंज लॉ बताता समझना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा, सच दैट इट ओपोजेज the cause which produce it, मतलब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन वैसा होगा, ये उसी का अपोज करेगा जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी का विरोध करेगा जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ। गजब बात है, जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ उसी का विरोध करेगा, सही बात है। यानी जो ईएमएफ को इंड्यूस्ड किया उसी का अपोज करना है। ये बात कैसे है, इसको एक क्वेश्चन आता फेमस यहाँ से कि लेंज लॉ क्या है और शो करो कि लेंज लॉ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ओबे करता है। ये फेमस क्वेश्चन है कि सो दैट लेंज लॉ ओबे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब हम बात करते हैं कैसे। मान लो एक हमने कॉइल बना दिया, ठीक है, एक हम कॉइल बना देते हैं ऐसा। अब इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर भी लगा देते कहीं पर, आ रही बात समझ में, कहीं लगाते गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ऐसा इस कॉइल में गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया। क्लियर है ना। अब एक नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम लेके आते हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और कॉइल के तरफ लाते हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे हम लाएंगे अंदर में साउथ से नॉर्थ आएगा, हमको मालूम है। तो मैग्नेटिक फील्ड, बस हम यहां से दिखा देते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो इस कॉइल को पूरी तरह से लिंक करेगा, कॉइल को लिंक करेगा, लिंक करके चेंज करेगा, चेंज करके ईएमएफ सेटअप करेगा, और ईएमएफ सेटअप के कारण करंट फ्लो करेगा, और जो ईएमएफ सेटअप के कारण करंट फ्लो करेगा उसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। लेंज बताता है कि यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए जो करंट फ्लो करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से हमें पता है कि जहां करंट एंटी क्लॉक में फ्लो करता है वहां नॉर्थ पोल जेनरेट होता है। तो ड्यू टू करंट फ्लो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अपर फेस ऑफ कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोलैरिटी। यानी इस कॉइल का जो अपर फेस है, इस कॉइल के अपर फेस में नॉर्थ पोल बन गया। इस कॉइल के अपर फेस में क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। अब यहां नॉर्थ और ये नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ में हो गया रिपल्शन, नॉर्थ नॉर्थ में हुआ रिपल्शन। और जैसे इसको लाए हम, करंट एंटी क्लॉक में फ्लो किया, नॉर्थ पोल बना और नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन हुआ, तो इसको भी भगा रहा। मतलब अब यहाँ कॉइल को ला रहे ना तो रिपल्शन हो रहा, लग रहा कोई भगा रहा, कॉइल को ऊपर की तरफ भगा रहा कि भाग जाओ भाग जाओ। आ रही बात समझ में। मतलब मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन। यहां मैकेनिकल वर्क हो रहा विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। अरे बात समझ में। तो व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सेट अप इन द कॉइल अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। ये लाइन को लिख सकते हो समझ के तुम। द करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अपर फेस ऑफ कॉइल बिकम्स नॉर्थ पोलैरिटी, और कॉइल का अपर फेस नॉर्थ पोल बन गया। लिखवा देंगे इसको हम। अब देखो दूसरा देख लो, जैसे हम क्या करते हैं, मान लो अब ये कॉइल है अगेन, चलो इसका लैंग्वेज हम लिखवा देंगे। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताया, और दिखा देते हैं, यहां भी गैल्वेनोमीटर है, ठीक है।
क्लियर है ना, इस तरह से। अब जैसे नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल को ले गया ऊपर की तरफ, वही फिर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा, लिंक करके चेंज करेगा, कोई इस पर डाउट नहीं है। फिर करंट का फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन बताएगा, एकदम बताएगा। अब की बार ना क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगा, और जहां क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करता वहां साउथ पोल बनता। मतलब इस कॉइल के ऊपर में थोड़ा और ऊपर बना देते हैं, देखो यहां पर, ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, सब यहीं से निकला है, ठीक है। अब जहां पर ये क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगा तो अपर फेस में साउथ पोल बन जाएगा, ये एस लिखे साउथ पोल, यहां बन गया था नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा, मतलब फिर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, आपको मालूम था ना कि लाने से भी करंट जनरेट होता था, ले जाने से भी करंट जनरेट होता था। अब जब हम नॉर्थ पोल ऑफ कॉइल को अप ले जाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेज। मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल से लिंक करके फिर चेंज करता है, और चेंज करके ईएमएफ सेटअप करेगा, और इस ईएमएफ सेटअप के कारण इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगा, और इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फिर क्लॉकवाइज होगा, अपर में साउथ पोल बन जाएगा, और साउथ पोल में अट्रैक्शन होगा। मतलब ला रहे थे तो लाने का विरोध, रिपल्सन, और जब ले जा रहे हैं तो ले जाने का विरोध, मतलब अट्रैक्शन। मतलब आपके दरवाजे पर कोई आया तो आप उसको आने नहीं दे रहे हैं, मत आओ मत आओ, विरोध कर रहे हैं। और जब घर में आके बैठ गया ना, चाय पानी पी लिया, तो फिर आप जाने नहीं दे रहे हैं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। अरे बस समझ में, आ रहे थे तो आने का अपोज हो रहा था, और जा रहे थे तो जाने का अपोज हो रहा। दैट इज द लेंज लॉ। The direction of induced EMF is such that it opposes the cause which produce it. Induced EMF का डायरेक्शन वैसा होगा, ये उसी का अपोज करेगा जिसके कारण प्रोड्यूस हुआ। आप ऐसे भी डायग्राम समझ सकते हैं कि अभी एक कॉइल ले लेते हैं, कॉइल में यहाँ नीचे में गैल्वेनोमीटर ऐसे लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इस कॉइल में लगा देते गैल्वेनोमीटर, नॉर्थ पोल को लाते हैं। जब नॉर्थ पोल को लाएंगे तो एंटी क्लॉक में करंट फ्लो करेगा, इधर डिफ्लेक्शन दिखा देते हैं, ठीक है ना, इसको इधर दिखा देते हैं, इसको इधर दिखा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। ये एंटी क्लॉक में करंट का फ्लो कर रहा। और जब वैसे ही दिखा देते, दूसरा डायग्राम ये भी बना सकते हो आप कि जब आप लाएं, फिर गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया, और अब की बार हम ले जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज में करंट का फ्लो हो रहा है, ऐसे करंट का फ्लो हो रहा, ठीक है। अब ये कैसे करंट का फ्लो हो रहा, तो फिर ये यहाँ साउथ पोल बन जाएगा। अब यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, रिपल्सन, मतलब इसको भगा रहा था, अब इसको खींच रहा है, यहाँ साउथ पोल, यहाँ इस फेस में नॉर्थ पोलरिटी क्रिएट होगा, यहाँ पर साउथ पोल क्रिएट होगा। आप इस डायग्राम से ही बोल सकते हो, ठीक है। तो इसे लेंज लॉ क्लियर होता है। मैं इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आपको, आप इस डायग्राम को पूरा नोट करो, स्टेटमेंट हम लिखवाते हैं जस्ट अभी। तो एक्सप्लेनेशन इसका हम लोग लेंज लॉ का लिख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में ये भी आता है कि शो करना है कि लेंज लॉ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ओबे करेगा। जब ऐसा आपको मिले कि सो डैट लेंज लॉ ओबे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप एक्सप्लेनेशन को करेंगे, ठीक है। जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आगे बात करते हैं। व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट moves towards the coil, the magnetic flux linked with it changes, and induced EMF is set up in it. The induced current flows in
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, induced current flows in anti-clockwise direction and becomes north polarity, और वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोलैरिटी, है ना। द रिपल्सन टेक्स प्लेस, रिपल्सन टेक्स प्लेस, that is it opposes the बार मैग्नेट। ये जो बार मैग्नेट को लाए थे, या मैग्नेट को उसे ओपोज कर रहा, ठीक है। द मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन, मैकेनिकल वर्क इसमें होगा, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सेम पारा एक उल्टा खुद से लिख लेना कि जब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को ले जाएंगे तो क्या होगा, अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगा, और अट्रैक्शन, रिपल्सन का प्लेस में अट्रैक्शन होगा और अपोज फिर करेगा, और वहाँ भी मैकेनिकल वर्क डन होगा और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जस्ट इसका अपोजिट एक पारा तुम सेल्फ लिख लेना जो एक्सपेरिमेंट पढ़े, और लास्ट में मेंशन कर देना कि सो, है ना, द अबव एक्सपेरिमेंट सो इट ओबे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट ओबे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी सेकंड पारा आप नोट कर लेना, समझ गए ना, कि जब नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को ले जाएंगे तो क्या होगा, चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होगा, यहां तक सही है। इंड्यूस्ड करंट फ्लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड बिकम साउथ पोलैरिटी। द रिपल्सन के प्लेस में अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज इट अपोजेस द बार मैग्नेट, द मैकेनिकल वर्क हैज टू बी डन एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो लाने में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और ले जाने में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इट ओबे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर को, और फैराडे लॉ और फैराडे लॉ के साथ साथ हम लोगों ने लेंज लॉ किया। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़े, नोट करें इसे, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फैराडे लॉ पर न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।